Namaste Garhwal. You are listening to Radio IVEX Tarana 88.4 FM. Your host RJ छाया. दोस्तों, आज हमारे स्टेशन के लिए एक विशेष दिन है. रेडियो IVEX तराना की स्थापना केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि एक गहरे विजन के साथ की गई थी, ताकि गढ़वाल क्षेत्र के दूर दराज के गांवों की आवाजों, अनकही कहानियों और अनमोल विरासत को विश्व भर में पहचान मिल सके. आज हमें ये कहते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हम अपने उस विजन की ओर अग्रसर हैं. हमारी लोकप्रियता और आपका अटूट विश्वास इस बात का प्रमाण है कि हम देवभूमि की धड़कन बन चुके हैं. हमारा ये रेडियो स्टेशन की चार दीवारी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारे आरजेस लगातार दुर्गम रास्तों, पहाड़ों, गांव में घूमकर सीधे आपसे जुड़ रहे हैं. चाहे वो नरसिंह मंदिर के पवित्र द्वार हों, बद्रीनाथ और भविष्य बद्री के भव्य सुंदरता, हम स्थानीय जीवन का हिस्सा बन जाते हैं, ताकि पार्वती कुंड जैसे जगहों की विरासत पूरी दुनिया तक पहुंच सके. ये सीधा जुड़ाव रेडियो IVEX तराना की आत्मा है. दोस्तों, आज के विशेष कार्यक्रम में हमें एक ऐसे विजनरी लीडर का स्वागत करते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है, जो इस कम्युनिटी मिशन के लिए शक्ति का स्तंभ है. उन्हें गढ़वाल क्षेत्र और इसके रणनीतिक महत्व की गहरी समझ है. तो चलिए स्वागत करते हैं सेंट्रल कमांड के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आनंद सेन गुप्ता. परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल जनरल ऑफिसर का. दोस्तों, बता दूं आपको कि जनरल ऑफिसर ने नेशनल डिफेंस एकेडमी और इंडियन मिलिट्री एकेडमी में अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग पूरी की और 1987 में 14th पंजाब रेजिमेंट कमीशन प्राप्त करने के बाद उन्होंने सियाचिन ग्लेशियर से लेकर पूरी लद्दाख की ऊंचाइयों तक देश के सबसे चुनौतीपूर्ण इलाकों में अपनी सेवा दी. सर, बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में आपका. सर, आर्मी कमांडर के रूप में चमोली, जोशीमठ और पूरे गढ़वाल क्षेत्र के साथ आपका एक गहरा रिश्ता है. आप इस रिश्ते के महत्व और यहाँ के लोगों के जज्बे को कैसे देखते हैं? आपकी दृष्टि में भारत की पहचान और सुरक्षा के लिए इस भूमि और यहाँ के स्थानीय लोगों का क्या महत्व है? बहुत धन्यवाद ये अच्छा सवाल पूछने के लिए मेरे से जी. और मुझे अत्यंत खुशी है जो आपने कार्रवाइयाँ बताई है आपके रेडियो IVEX तराना ने पिछले 8 महीने में की है जी. उसे सुनकर कि आप इंडोर ही नहीं बल्कि आउटडोर और कार्रवाइयाँ भी कर रही है, और साथ में आपका रेडियो देवभूमि की दिल की धड़कन बन गई. तो ये हमारे एक विजन का एक तरह से फ्रैक्टिफिकेशन है. जो विजन हम देख रहे हैं रियलिटी होते हुए, उससे हमें बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है जी. सबसे पहले जैसे हमने जब ये रेडियो स्टेशन कंसीव किया था जी, उस वक्त जनरल मिश्रा जो यहाँ कोर कमांडर हैं और मैंने बातचीत की थी कि इस इलाके में रेडियो स्टेशन लगाने से हमें क्या फ़ायदा होगा, रणनीति के तौर से क्या फ़ायदा होगा, और क्या ये केवल एक एंटरटेनमेंट का साधन है या इससे यहाँ पे जो नागरिक बसे हुए हैं जी, उनको एंटरटेनमेंट के अलावा भी कोई और फ़ायदा होगा. तो मैं पहले बताना चाहता हूँ कि ये इलाका, जैसे आपने इंट्रोडक्शन में भी दोहराया कि रणनीति के नजरिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है जी. और इस इम्पोर्टेंस को मद्देनजर रखते हुए हमने बहुत जगह अलग अलग कार्रवाइयाँ की हैं. जो फौज की कार्रवाइयाँ हैं उस पर तो मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन ये रेडियो स्टेशन और उससे नागरिकों का क्या संबंध है उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा जी. जो आपके गांव हैं, जो आगे बसे हुए हैं दूर दराज के इलाके में, गढ़वाल क्षेत्र में, कुमाऊं क्षेत्र में, हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में भी, वहाँ पर हम सबको पता है पॉपुलेशन होना बहुत ज़रूरी है, वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है, वहाँ पे डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि LAC के जितने पास हमारे आबादी बसे उतना ज़्यादा सिक्योरिटीज देवभूमि को उससे मिलती है जी. और क्योंकि वहाँ से माइग्रेशन हो रहा है अनएम्प्लॉयमेंट के कारण, इकोनॉमिक
एक्टिविटी कम होने के कारण, तो हम कई कार्रवाइयाँ कर रहे हैं जिससे ये रिवर्स माइग्रेशन हो। और रेडियो आइबेक्स तराना भी उस पूरे इक्वेशन में एक छोटा सा हिस्सा है कि हमें इंफॉर्मेशन डोमेन में किस तरह से ये बात फैलानी है कि क्या क्या कार्रवाई हो रही है, क्या क्या कार्रवाई हो सकती है, ताकि यूथ, नागरिक, सीनियर सिटीजन, जो यहाँ पे श्रमिक हैं, जो टूरिस्ट हैं, वो सब पॉसिबिलिटीज से एक्साइट हो जाएं जी। और एक बार वो उत्सुक हो जाते हैं तो शायद आगे चल के यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी और तेजी लाएगी। जबकि जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ उसके लिए शायद रेडियो आइबेक्स तराना ही जिम्मेवार नहीं है, बहुत और कारण भी हैं। लेकिन पिछले 1 साल में जो टूरिज्म उत्तराखंड में बढ़ा है वो तकरीबन दुगना हो गया जी। अभी जैसे आप मिलने से थोड़ी देर पहले मेरे को बताया जा रहा था कि 4 धाम यात्रा के बारे में रेडियो आइबेक्स तराना में काफ़ी एडवर्टाइजमेंट होगा, उसके बारे में सूचना दी जाएगी और टूरिस्ट के मूवमेंट के लिए महत्वपूर्ण सूचना भी प्रदान की जाएगी जी। तो ये सब दिखाता है कि आप जो रोजमर्रा की जिंदगी है, टूरिज्म का प्रमोशन है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का डेवलपमेंट है, उन सब का इंफॉर्मेशन अगर आपके थ्रू जाता है तो रेडियो आइबेक्स की भी बढ़ोतरी होती है, बाकी सब जगह भी डेवलपमेंट होती है जी। सर, हम गढ़वाल क्षेत्र में एडवेंचर एक्टिविटीज में काफ़ी तेजी देख रहे हैं, ट्रैकिंग से लेकर हाई एल्टीट्यूड एक्सपीडिशन तक। तो आप टूरिज्म और एडवेंचर में इस विकास को कैसे देखते हैं? टूरिज्म और एडवेंचर दोनों लिंक्ड है, क्योंकि खाली रिलीजियस टूरिज्म या गाड़ी चलाने के लिए लोग तो आ नहीं रहे यहाँ पे। अगर उनको कोई एक्साइटमेंट हो तो वो जगह उनको आकर्षित करती है, जैसे ट्रैकिंग, माउंटेनियरिंग, रिवर राफ्टिंग और कई जगह नीचे की जगह उत्तराखंड में बंजी जंपिंग वगैरह भी है। ये सब देखते टूरिस्ट जो प्लेन इलाके से हैं वो पहाड़ की तरफ आकर्षित होंगे। वैसे भी देखा जाए उत्तराखंड देश का सबसे सुंदर क्षेत्र है जी। उसको वहाँ पे रहना और कुछ कार्रवाई करना जो आप प्लेन में नहीं कर सकते हैं, प्लेन इलाके में, वो तो वैसे भी आकर्षित करेगा सबको। तो इसलिए एडवेंचर आपके टूरिज्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जी। और इसमें हम माउंटेनियर इंस्ट्रक्टर्स को ट्रेन कर रहे हैं। कई जगह हमने माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट भी प्रदान किए। कई आगे के गांव में जहाँ पे माउंटेनियरिंग लायक क्लिफ्स हैं वहाँ पर इक्विपमेंट देकर कोशिश की गई है कि वहाँ के यूथ को एक गाइड इंस्ट्रक्टर के रूप में एम्प्लॉयमेंट में मिले जी। इसी के साथ वहाँ पर होम स्टेज भी बनाए गए हैं कई जगह, और कई जगह हम इस साल भी बनाएंगे, ताकि वहाँ पर जो टूरिस्ट जाए वो एक गांव का एनवायरनमेंट भी एक्सपीरियंस कर सके, साथ में कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज में भी हिस्सा ले सके। और एडवेंचर एक्टिविटीज एक्सट्रीम भी नहीं हो सकती हैं और एक्सट्रीम भी होनी चाहिए और कुछ नॉर्मल लेवल की भी होनी चाहिए, ताकि हर तरह का टूरिस्ट इसमें हिस्सा ले सके। और हम चाहते हैं कि लोकल यूथ, लोकल जो कम्युनिटी है वो भी इसमें हिस्सा ले। जी सर, यूथ की बात कर रहे हैं तो गढ़वाल के जो यूथ हैं, जो युवा हैं, वो इस क्षेत्र के भविष्य हैं। और भारतीय सेना स्किल डेवलपमेंट सेंटर से लेकर वाइब्रेंट विलेज पहल तक विभिन्न इनिशिएटिव और वेलफेयर प्रोग्राम चला रही है। क्या आप हमारे लिसनर को ये बता सकते हैं कि इन प्रोग्राम्स को किस तरह से डिजाइन किया गया है जिससे कि यहाँ के जो यूथ हैं वो इस गढ़वाल को और यहाँ के इस क्षेत्र को प्रोग्रेस होते हुए देख पाएं? जैसे मैं खाली 3 चीज़ों की बात करूंगा, बाकी और भी प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, वो अभी अलग अलग स्तर पर है तो उसका अभी जिक्र नहीं करूंगा जी। 3 प्रोजेक्ट कुछ फर्म हो रहे हैं तो इसलिए उनका जिक्र करूंगा।
जैसे यहाँ पर वीविंग बहुत मशहूर है यहाँ की, और अगर उसमें क्वालिटी में अपग्रेड हो जाए तो उस वीविंग से जो आपकी ट्रेडिशनल वीविंग की कला है उसको एक बूस्ट मिल जाएगा जी। और लूम्स लगाना हमारा काम है, लूम्स हम लगा रहे हैं, और जो हमारे वेटरन्स, उनकी फैमिली और उनके रिलेटिव्स, और जहाँ भी दूर दराज के इलाके में कोई भी उसमें ज्वाइन करना चाहता है जी। वो कर रहा है, और वीविंग को हम एक नया रूप दे रहे हैं। एप्पल प्रोडक्शन यहाँ पे होता है। एप्पल प्रोडक्शन के बाद उसके प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग, पल्प मैन्युफैक्चरिंग, इस पे भी हम काफी काम कर रहे हैं। तो इससे यूथ को एक नए एम्प्लॉयमेंट का जरिया, और उसके साथ ही ट्रांसपोर्टेशन में एक नया एम्प्लॉयमेंट का जरिया मिलेगा जी। हर्बल प्लांट्स यहाँ के बहुत मशहूर हैं। यहाँ के हर्ब्स, आपके पास ही तपोवन में एक हर्बल फार्म बनाया जा रहा है, और उसके प्रोडक्ट्स वहाँ पे आगे प्रोसेस भी किए जाएंगे ताकि वहाँ से मार्केट हो। तो देखिए तपोवन कितना पॉपुलर हो जाएगा जी। सर, गढ़वाल के लोग जो हैं वो भारतीय सेना को केवल रक्षक के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि अपने दैनिक जीवन और प्रगति में भागीदार भी मानते हैं। वर्दी से परे भारतीय सेना ने हमारी स्थानीय इकोनॉमी को बढ़ावा दिया है और सबसे कठिन समय में हमारे साथ खड़े रहने के लिए आश्वासन भी दिया है। और क्या आप हमारे लिसनर को भी बताएंगे कि भारतीय सेना और गढ़वाल क्षेत्र के लोगों के बीच जो बंधन है, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से श्रोताओं को बताएं। गढ़वाल क्षेत्र के सैनिक जो हमारे फौज में हैं, वह सबसे मजबूत पहाड़ी इलाके में रहने वाले, मानसिक और शारीरिक तौर से दोनों तरफ से बहुत ही ताकतवर जी। और हर लड़ाई में, हर युद्ध में जो भारत ने लड़ा है, चाहे इंडिपेंडेंस से पहले और उसके बाद भी, उन सब में इन्होंने जो बलिदान दिया है, जो योद्धा की कार्रवाई की है, वो बहुत सराहनीय है जी। और उसको हर कोई याद करता है। हमारी बहुत गाथाएं हैं फौज में गढ़वाल सैनिक को लेकर। तो गढ़वाल सैनिक इंडियन आर्मी से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है, और हम समझते हैं कि यहाँ पे जो हमारा रेजिमेंटल सेंटर है और जो हमारा रिक्रूटिंग बेस है, दोनों एक ही जगह होने के कारण ये संबंध और भी गहरा हो जाता है जी। और अभी जो अग्निवीर आ रहे हैं और उनकी जो ट्रेनिंग हो रही है, जिसपे हम भी नजर रखते हैं, वो ट्रेनिंग बहुत अव्वल दर्जे की है, और जो वहाँ से ट्रेन होकर सैनिक निकल रहे हैं वो अव्वल दर्जे के हैं। और हमें पूरा यकीन है किसी संघर्ष के माहौल में या फौज के सर्विस में नॉर्मल टाइम में भी ये अपना जोर दिखाएंगे और आगे गढ़वाल की छवि और भी ऊंची होगी। जी बिल्कुल सर। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों ने अपनी अपार क्षमता का प्रदर्शन किया है। 2026 की सेना दिवस और गणतंत्र दिवस परेड के दौरान हमने कई आधुनिक हथियारों के साथ विशेष सैनिकों को भी देखा है। तो सेना में ये सुधार हमारी सीमाओं को सुरक्षा में और कैसे मदद करेगी? आज की जो लड़ाई है वो बहुत तीव्र गति से बदल रही है जी। चाहे आप रशिया यूक्रेन देखिए, चाहे इजराइल हमास देखिए, चाहे देखिए कि इंडो पैसिफिक रीजन में क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, और ऑप सिंदूर देखिए आप। लड़ाई जो पहले की जाती थी कन्वेंशनल तरीके से, उसमें अभी बहुत तेजी से फर्क आ रहा है। हमारा मानना है कि आगे की लड़ाई दूर दराज के मार वाले हथियारों से भी शुरू होगी, और साइबर स्पेस, इंफॉर्मेशन डोमेन, आपके अनमैन्ड सिस्टम्स, इन सब को एक तरह मिलाकर एक लड़ाई के माहौल में इस्तेमाल किया जाएगा। तो
हमारी जो अभी ट्रेनिंग है वो इस सब को मद्देनजर रखते हुए एक अलग रूप में हो रही है, और हमें जो इक्विपमेंट वेपन्स की प्रोक्योरमेंट है उसमें भी काफ़ी बदलाव आया है। उसी लिए हमारी डिप्लॉयमेंट्स, टैक्टिक्स, स्ट्रैटेजी, रणनीति में भी बदलाव चल रहा है। उसका तो मैं यहाँ जिक्र नहीं करूँगा, लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय सेना इस वक्त काफ़ी आगे है इस प्लानिंग में, और हमें पूरी उम्मीद है हम इन सब में माहिरता भी प्राप्त करेंगे। जी सर, अंत में इन वीरों की भूमि के लोगों के लिए आपका कोई विशेष अगर संदेश हो तो? हमारा सौभाग्य है कि हमें मौका मिला है इन वीरों की भूमि में सर्विस करने का और इनके साथ कंधे से कंधे मिला के काम करने का। मेरा यही संदेश है यूथ के लिए कि आज एक मौके, अपॉर्चुनिटी वाला समय है जी। आज के समय में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आप डायनामिक सोच रखते हैं और आपकी अवेयरनेस काफ़ी वाइड है, तो मैं समझता हूं कि आपको इसमें डेवलप करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और इस रीजन को आपके साथ डेवलप करने में और भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं समझता हूं कि अगर ये मौक़ों का फ़ायदा उठाते हुए आप टेक्नोलॉजी और नई सोच को अडॉप्ट करें तो तरक्की बहुत तेजी से होगी जी। थैंक यू। माननीय आर्मी कमांडर सर, आपके विजन और हमारे लोगों के प्रति आपके गहरे लगाव के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम सभी भारतीय सेना को सैल्यूट करते हैं। जय हिंद। जय हिंद। थैंक यू।